हज़रत जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को पैदा किया और पैदा करने का एक मकसद है, और पैदा करने के बाद जो मकसद है इंसानों को बता दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को क्यों पैदा किया, क्या ज़रूरत थी और क्यों ज़रूरत पड़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 27 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह ज़ारियात सूरत नंबर 51 आयत नंबर 56 के मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन इबादत करने के लिए ज़िंदगी भर में से किसी एक साल या साल में से किसी एक महीने या महीनों में से किसी एक हफ्ते और हफ्ते में से किसी एक दिन या रात को मुतय्यन नहीं किया। मतलब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी है। कब करनी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औकात बता दी है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, असर की नमाज़ पढ़नी है, मगरिब की, इशा की, फजर की। इस्तिताअत है तो हज करना है, ज़कात देना है और इन्फाक फी सबिलिल्लाह करना है। ये तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बता दिया, सबके औकात बता दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार करना है। नमाज एक बार नहीं पढ़ना है, असर की नमाज़ पढ़ लिए तो मगरिब, इशा, फजर की पढ़नी ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमें इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन करते रहनी है। कब करनी है? कब से कब तक? जब से शुऊर है तब से जब तक मौत ना आ जाए तब तक। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम मुक़द्दस के पारा नंबर 14 में इरशाद फरमाता है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। सूरह हिज्र सूरत नंबर 15 आयत नंबर 9899। अल्लाह ताला कहता है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, के बस तुम अपने रब की तस्बीह बयान करो और हम्द बयान करो और सजदा करने वालों में से हो जाओ, और वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हारी मौत आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी है कब से कब तक? सिन्न बुलूगत से लेकर के, यानी होश आ जाने के बाद, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, सही समझ आ जाने के बाद नमाज फ़र्ज़ है और तमाम उमूर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन में रखे हैं वो चीज़ें फ़र्ज़ हैं। कब तक? जब तक मौत ना आ जाए। और वही इंसान कामयाब भी है जो इबादत को अपना मकसद बनाए, जो इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने का मकसद बनाए, वही शख्स कामयाब है। और वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। लेकिन अगर कोई शख्स दुनिया की आशाइश, दुनिया की आराम, दुनिया की रंगीनियों को अपना मकसद बना लेता है, अपने घर वालों को तमाम चीज़ें मुहैया करने को ही अपना मकसद समझ लेता है, तो वो शख्स कामयाब नहीं हो सकता, दुनिया में भी नहीं, आखिरत में भी नहीं। दुनिया में उन्हें वो तमाम चीज़ें मिल ही नहीं सकती। दुनिया की तमाम चीज़ें एक आदमी को मिल सकती क्या? नहीं मिल सकती। दुनिया की तमाम चीज़ें एक आदमी को मिल जाना मुमकिन ही नहीं है, ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाह ले। और लेकिन अगर कोई शख्स शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है तो दुनिया की भलाइयों से वो शख्स कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी वो भलाइयाँ पालेगा, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो। लेकिन आज के दौर में हमारे माशरे में या हमारे माशरे के बहुत सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से गाफिल हैं, पीछे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए बहुत कम आते हैं। लेकिन कम आने के बावजूद भी सितम ये है कि उनके दिलों पर, उनके जहनों में ये बात बैठा दी गई है अच्छी तरीके से कि 2-4 दिन ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर लो, 2-4 रात ही जाग लो तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी। ये लोगों को अच्छी तरह बैठा दिया उनके जहन में कि बस अभी 2-4 रात जाग लो और 2-4 रात ही, 2-4 दिन ही इबादत कर लो, कामयाब हो जाओगे। हालांकि ऐसी कामयाबी नहीं मिलती है। अगर ऐसा कामयाब हो जाता कोई इंसान तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कई को दिन भर रात भर तबलीग करते, कई को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। और अगर उस तरह है तो फिर 5 वक्त की जो नमाज लोग पढ़ते हैं तो वो बेकार है। जो 1 दिन या 2 दिन इबादत करके कामयाब हो जाए, तो जो लोग साल भर या उम्र भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, खूब सदका और खैरात करते हैं, उनका कोई फायदा नहीं। या तो आप ही कामयाब हैं या तो वही कामयाब, दोनों में से एक ही शख्स कामयाब हो सकता। जो स्टूडेंट, जो तालिब इल्म स्कूल में या मदरसे में रह करके अच्छी तरह मेहनत करता है, टीचर की उस्ताद की बातों को सुनता है, लिखता है, याद करता है, एग्जाम में अच्छी तरीके से पेपर हल करता है, तो वो लड़का, वो स्टूडेंट कामयाब होता है, पास होता है। नहीं तो हम स्कूल जाते नहीं, नाम रजिस्ट्रेशन हो गया, स्कूल जाना नहीं, टीचर क्या पढ़ाते हैं हमें सुनना नहीं, क्या नोटिस बनाना नहीं, एग्जाम देना नहीं, तो वो शख्स कामयाब होता नहीं हो सकता। और इसी तरह शरीयत का भी है, हम इबादत करेंगे हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की, तब हम कामयाब हो सकते हैं। और किसी एक दिन इबादत करने से हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। और शरीयत में इसकी भी इजाज़त नहीं है कि हम 1 दिन या सिर्फ 2 दिन इबादत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ऐसे करने से। हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तखुस्सु लैलतल जुमुअती बिक़ियाम मिन बैनिल लयाली, के रातों में से इबादत करने के लिए सिर्फ एक रात यानी जुमे की रात को मत खास करो। और इसी तरह ला तखुस्सु यौमल जुमुअती बिसियाम मिन बैनिल अय्याम, और इसी तरह जुमे के दिन को सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रोज़ा रखने को खास मत करो। हाँ, इल्ला अन यकूना फी सौमिन यसूमु अहदुकुम, ये अलग बात है कि तुम में से कोई शख्स रोज़ा रखने के आदी हो और वो दिन आ जाए तो वो रोज़ा रख सकता है। सही मुस्लिम किताब उस-सियाम की हदीस है, हदीस नंबर 1144। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि जुमे के दिन सिर्फ 1 दिन को रोज़ा रखने के लिए खास ना करो, और 1 रात जुमे की रात को क़याम यानी तहज्जुद पढ़ने के लिए खास मत करो। हाँ, और ये दिन में अगर तुम्हारा कोई शख्स, कोई भाई ऐसा है जो रोज़ा रखने का आदी है, तो वो रोज़ा रख सकता है। रोज़ा रखने का आदी का मतलब महीने में 3 रोज़े, अय्याम बीज कहते हैं उसको, 13, 14 और 15 चांद रात को। इस रात में ये 13, 14, 15 चांद को रोज़ा रखने की बहुत फजीलत है। इन रातों में अगर इन दिनों, इन चांद में कोई है जो रोज़ा रखता है और जुमा का दिन पड़ गया 13, तो रोज़ा रख सकता है, कोई हरज नहीं, क्योंकि वो पहले से भी रोज़ा रखता है, इसलिए वो रोज़ा रख सकता है, आज शुरू नहीं कर रहा है। तो मालूम हुआ इस हदीस से कि किसी एक दिन या किसी एक रात को अगर ख़ास करना होता इबादत के लिए, तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की रात को या जुमे के दिन को ख़ास करते, क्योंकि जुमे का दिन हफ्ते के तमाम दिन में सबसे अफजल है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम वाला है, सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन जुमे का दिन है, सबसे ज़्यादा फजीलत वाली रात जुमे की रात है। तो जुमे की रात और जुमे के दिन भी ख़ास करके सिर्फ 1 दिन या 1 रात को इबादत करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने ज़िंदगी में साल भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहते थे, रात रात भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल रहते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में ही गुजरता था। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करते थे और हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करने के साथ साथ लोगों के तबलीग करते थे ना। ज़िंदगी भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, किसी एक दिन या किसी एक रात नहीं किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इतना लंबा क़याम करते, इतना लंबा क़याम करते कि उनका पाँव फट जाता। मैं अर्ज़ करती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है, आप ऐसा क्यों करते हैं, इतनी परेशानी क्यों उठाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं,
अफला अकूनु अबदन शकूरा, क्या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गुनाह अगले पिछले भी माफ़ कर दिए हैं, लेकिन फिर भी रातों को क़याम कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अच्छा बंदा बनना चाहता हूँ। तो अच्छा बंदा बनने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर इबादत करते थे। हमें भी इबादत करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर के झुकना चाहिए, तब हम कामयाब हो सकते हैं। किसी एक दिन जाग लिए या किसी एक दिन इबादत कर लिए तो कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह एक और हदीस है हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाह अन्हु की, वो बयान फरमाते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इतना लंबा क़याम करते कि उनके पाँव पर वरम आ जाता, फूल जाता, सूज जाता पाँव। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? इन दोनों हदीस से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को बहुत ज़्यादा क़याम करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि उनके पाँव फट जाता था, कभी ऐसा होता था कि पाँव सूज जाते थे, मोटे हो जाते थे, खून जम जाता था, ऐसा हुआ करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में रहा करते थे। हमें भी इबादत करनी चाहिए और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हर लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजरे, और यह उसी वक्त हो सकता है जब हम शरीयत के अंदर रहेंगे। लेकिन अभी ये शाबान का महीना चल रहा है, ये शाबान का महीना चल रहा है। इस महीने में रोज़े की फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे और कहते थे कि मुझे ये बात पसंद है कि मैं इस महीने में रोज़े रखूं, क्योंकि इस महीने में जो है आमाल, नेक आमाल ऊपर उठाए जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नेक आमाल पहुंचाए जाते हैं। और मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये अच्छा महसूस करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं पसंद करता हूँ कि मेरे आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ऐसे वक्त में पहुंचाए जाएं जब मैं रोज़े से हूँ। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखते थे इस महीने में। इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इबादत का सबसे ज़्यादा एहतमाम किया वो क्या है? रोज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? रोज़ा रखते थे, हलवा पूड़ी नहीं खाते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस से फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के खुतबे में बयान करते थे। क्या बयान फरमाते थे? अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, हम्दो सना के बाद सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे बेहतरीन बात क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान। और व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और सबसे बेकार चीज़, सबसे बुरी चीज़ जो है, सबसे ख़राब चीज़ जो है वो दीन में नई चीज़ का ईजाद कर देना है। और वह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत जो है वो गुमराह करने वाली है, हर बिदअत गुमराह करने वाली है। कोई भी बिदअत हो, इंसान उस पर अमल कर रहा है तो वो गुमराह हो ही जाएगा। बिदअत गुमराह करने वाली है और जो उस पर अमल कर रहा है वो शख्स गुमराह होने वाला है। तो शाबान के महीने में सबसे ज़्यादा जिस इबादत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के लिए किया वो क्या है? रोज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए रोज़े का एहतमाम किया और खूब ज़्यादा रोज़ा रखा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में जितना रोज़ा रखते थे, इतना रोज़ा रखते थे, हम समझते कि अब रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। और कभी कभी ऐसा होता था कि रोज़ा छोड़ देते थे, हम समझते थे कि अब रोज़ा नहीं रखेंगे, इस तरह करते थे। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने के अलावा किसी और महीने में इतना रोज़ा नहीं रखते थे, रमज़ान के अलावा जितना शाबान में रखते थे। तो इन तमाम अहादीस से मालूम होता है कि शाबान के महीने में, जिस महीने से भी हम गुज़र रहे हैं, इस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए सबसे ज़्यादा क्या करते थे?
रोज़ा रखते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए। तो हमें भी रोज़े का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन हमारे जहन में ये बात बैठा दी गई है कि हम 15 शाबान को जाग लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। शरीयत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई शख्स एक रात जाग करके कामयाब हो जाता तो ये इबादत किस काम के लिए है? जरा सोचने की बात है। हम 15 शाबान को ही इबादत करेंगे और बकिया दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे? नहीं हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकसद क्या बनाया इंसानों को पैदा करने के लिए? क्या मकसद? अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना। और इबादत से बहकाने का काम किसका है? शैतान का। ये शाबान के महीने में रोज़ा रखने से शैतान ने लोगों को बहकाया और कहाँ तक ले गया? हलवा पूड़ी खाने तक। हलवा पूड़ी खाने का सबूत है, खा सकते हैं, जायज़ है, अच्छी चीज़ है, खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। खास करके एक रात या एक दिन क्यों खाते हैं? उस दिन मीठा लगता है, बाकी दिन भी चीनी डाल के बनाएंगे तो भी मीठा लगेगा। वो हलवा बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 15 शाबान को ही खाएं या उसी दिन ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, ऐसा नहीं है। ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। और अगर ये कह लिया जाए कि पेट परस्त मुल्लाओं का ये एक पेट पालने का एक जाल है तो भी गलत नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ एक दिन या 2 दिन रोज़ा रखने से बचें। खास करके खुसूसी तौर पर एक दिन या 2 दिन इबादत करने से बचें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की और हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा चाहिए। हम एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके कामयाब नहीं हो सकते। ये शैतान की चाल है। शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक दिन ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर लें तो कामयाब हो जाएं। इसी तरह और भी बहुत सारी बातें हैं कि जो 5 ताक़रात है जागने की, 5 ताक़रात रमज़ान में आखिरी अशरे में 21, 23, 25, 27, 29 5 रात जागने की है। हम एक रात जाग लेते हैं और सारी चीज़ें जमा कर लेते हैं। आज ही सबसे अच्छी रात थी, आज ही एक ही रात जागे हैं और बाकी रात घोड़ा बेच के सो रहे हैं। एक ही रात जागे, आज ही बारिश हुई, आज चांद बहुत अच्छा था, आज मौसम बहुत अच्छा। 4-5 खाना एक जगह मौजूद है, कभी उसको खा के देखें, कभी उसको खा के देखें, कभी उसको खा, तो हम मालूम होगा कि जायका किसका कैसा है। अब एक चीज कहीं बहुत सारी चीजें रखी, एक चीज को उठा के सबसे अच्छी चीज यही है, कैसे कर सकते? फैसला कर ले जा सकते। एक 5 चाबी है, एक ताला है, 5 कीली है, एक ताला है। अब एक ताले को 5 चाबी के लिए खोलने के दिया गया। अब एक चाबी को लगाएंगे तो खुल सकता क्या? मुमकिन है? मुमकिन है, लेकिन नहीं खोल सकते। 5 चाबी को भी आपको आजमाना पड़ेगा किससे खुलता है। तो ये सब हमारे जहन में जो बैठाया गया है शरीयत के खिलाफ काम है। हम एक रात जाग करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा नहीं पा सकते, शरीयत के खिलाफ काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि हम इबादत करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कब तक? जब तक हमारी मौत ना आ जाए। कब से? जब तक हमारे अंदर शुऊर आ जाए, जब से हम सच्ची चीज़ और बेहतर चीज़ को पहचानने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दिया? यही तालीम दिया। हाँ, जहाँ तक बात रही ये बात कि शाबान के मुतालिक से एक सही हदीस मौजूद है कि जिसमें ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रात 15 शाबान को, उस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मखलूक़ात की मग़फ़िरत फरमाता है, सिवाय उसमें 2 आदमी को अलग कर दिया। किसको किसको? जो कीना परवर लोग हैं और जो मुशरिक हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक करते हैं, उस शख्स को अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। और एक वो शख्स जो किसी के खिलाफ, किसी मुसलमान भाई के लिए अपने दिल में बुग़्ज़, हसद, कीना, कपट रखता हो तो उसको अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। इस हदीस में
कहीं भी चिरागा करने का जिक्र नहीं है, महफिल सजाने का जिक्र नहीं है, किसी ख़ास इबादत करने का जिक्र नहीं है कि सिर्फ इसी रात को ही इबादत करो, बाकी दिन अपने काम में लगे रहो। ऐसी कोई बात इस हदीस में मौजूद नहीं है। चिरागा करने का नहीं है, किसी ख़ास महफिल के ज़माने का जिक्र नहीं है। तो ये सब जब नहीं है तो हम करके कामयाब नहीं हो सकते। मालूम हुआ कि 15 शाबान को अल्लाह ताला माफ़ करता है तमाम मखलूक़ात की, लेकिन जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता और किसी भाई के ख़िलाफ़, अपने भाई के ख़िलाफ़ वो बदज़न नहीं होता है, बदज़नी नहीं रखता है। तो जब हम इंसाफ के साथ इस हदीस का मुताला करेंगे और जायज़ा लेंगे तो इंसाफ करने से हम शरीयत के अंदर आ जाएंगे, और शरीयत के अंदर जब आ जाएंगे तो तमाम खुराफात एक साइड और हम सीधा रास्ता को पकड़ लेंगे और कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इस रात में वो तमाम खुराफात नहीं है जो शैतान ने या शैतान के पैरों ने दीन में दाखिल कर दिया है। वो क्या चीज़ें हैं? वो यही चीज़ें जो हम करते हैं, हलवा खा लेते हैं, एक रात को बैठ करके बहुत सारे लोग कुछ कर लेते हैं, इबादत कर लेते हैं, एक रात को सिर्फ जुमा भी अगर मिल गया तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो 5 वक्त की नमाज तो पढ़नी ही नहीं है। जुमा मिल गया तो पढ़ लिए, लेकिन शबे बारात में हाजिर होना है, वहाँ हलवा बनता है, वहाँ जलसा हो रहा है। शरीयत में ऐसा जिक्र नहीं है। कामयाब नहीं हो सकते, कामयाबी नहीं मिल सकती। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे, शरीयत के मुताबिक चलेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। 15 शाबान को अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शता है तमाम बंदों की, लेकिन मुशरिक और कीना परवर लोगों की बख्शिश नहीं करता। जो मुशरिक है, मुशरिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कहीं चले गए मज़ारों पर, बाबा देंगे, हमारी परेशानी को बाबा दूर करेंगे, तावीज़ लटका लिए, अब हमको भूत नहीं लगेगा, रात को हमको डरना नहीं, रात को सोएंगे बगैर दुआ पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़ना नहीं, हम सुबह डायरेक्ट उठेंगे। ऐसे ये कैसे तालीम है? तावीज़ लटका लिए, अब हमको कोई कुछ नहीं करने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल की, आयतल कुर्सी पढ़ो और दम करो तो एक मुहाफिज फरिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए मुकर्रर कर देता है कि कोई भी शख्स उसको नहीं टच कर सकता। अगर गैर खराब नियत से उसको आता है टच करने के लिए तो नहीं कर सकता। और ये आजमाई हुई चीज़ है, आजमाई हुई चीज़ है। आप करके देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर पुख्ता यकीन रखिए और अमल कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर कामयाबी देगा। हमको कहीं इधर उधर नहीं जाना है, हमको दूसरे के दरबार पे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया ना, किसने पैदा किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। रिस्क का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मौत और हयात का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हर चीज़ का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। पानी बरसाने का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन। धूप निकालने का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन। हर चीज़ का मालिक होने के बावजूद भी हमारी परेशानी को अल्लाह ताला नहीं सुन सकता? क्यों नहीं सुनेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ना, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह भी रहा है, लेकिन शैतान के बहकावे में हम आ करके दीन से दूर हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम सही दीन को समझें। शरीयत क्या चीज़ है, कुरान क्या चीज़ है, हदीस क्या चीज़ है, उसको समझें और उस पर अमल करें। और दीन से हम दूर हो रहे हैं, उसको छोड़ें और दीन के अंदर आने की कोशिश करें। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम मुक़द्दस में कहता है कि वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम उसी वक्त कामयाब हो सकते हो जब तुम मोमिन बन करके रहो। अगर हम मोमिन नहीं हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भुला देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भुला देगा। कुरान में जिक्र है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम शरीयत के अंदर आएँ, शरीयत को समझें, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उसको समझने की कोशिश करें और जो गलत है उसको छोड़ने की, जो सही चीज़ है उसको लेने की कोशिश करें।
हम आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही समझ की तौफीक अता फरमा, किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हमारा हर काम हर लम्हा तेरी रज़ा के लिए हो। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें से जो गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो दुनिया में मौजूद हैं उनकी इस्लाह फरमा, उनको सही समझ की तौफीक दे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शैतान के बहकावे और उसके चाल से बचा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी दुआ को कबूल फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।